हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपन ने 11th का बेसिक स्टार्ट किया था, है ना। तो अपन ने कहाँ तक लिया था, शायद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तक निकाल लिया था, है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अभी मैं रिकॉल कर देता हूँ, है ना। कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपन ने डिफरेंस देख लिया था ना। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ, है ना। इस तरह यहाँ तक हो गया था। तो अपन ने जैसे एक वेक्टर पढ़ा था ना, वेक्टर, और फिर क्या किया था, स्केलर और वेक्टर में क्या किया था, डिफरेंस देखा था ना। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एग्जाम्पल। उसके बाद फिर अपन ने देखा था जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, अपन ने इनकी बात की थी कि जो डिस्टेंस है वो टोटल पाथ क्या करता है, कवर्ड करता है, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेड पाथ फाइनल पॉइंट टू इनिशियल या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल जो पाथ होता है उसको ही कवर करता है। इतनी बात हो गई थी। फिर हमने इनके जो न्यूमेरिकल थे वो क्या किए थे, बेसिक अपन ने यहाँ तक काम कर लिया था। उसके बाद में फिर एक टॉपिक और पढ़ा था अपन ने, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ये किया था अपन ने। स्पीड एंड वेलोसिटी, यहां तक हो गया था। स्पीड आप जानते हो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या है, टाइम। इनकी अगर अपन यूनिट लिखें तो कितना होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर डायमेंशन लिखें तो यहाँ पे मास तो अभी है नहीं, तो अपने पास क्या है, 0, एल कितना है 1 और टी है ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा -1, यही होगा। तो यहाँ तक बात अपन ने कर ली थी, है ना। अगर कोई स्टूडेंट आज ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा है और ये लेक्चर देख रहा है तो हमने ये बातें कर ली थी, ठीक है। और आगे की बातें हम आज कर ही लेंगे। और 12th का जो अपना जो सिलेबस है वो इसके पहले चल ही रहा है, ठीक है। तो जो आज कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है उसके लिए मैं बता दूं कि हमने इससे पहले 5 क्लास हो गई हैं बेसिक की, उसमें वेक्टर भी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और जो पहले से जुड़े हैं उनके लिए मैंने ये रिकॉल कर दिया ना, जिससे आपकी बातें वापस से याद आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट, है ना। चलिए, तो अपन ने पढ़ लिया था सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इतनी बात हो गई थी सर। और इसमें क्या पढ़ लिया था अपन ने, ये क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल स्पीड, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और टोटल टाइम। ऐसे इसके लिए लिखा था, क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल ही टाइम, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया था ना। चलो अब इसको और अच्छी तरीके से लिखते हैं। तो जैसे अपने पास डिस्टेंस हो गई है ना, तो जैसे ये डी हो गया, डी प्लस टी टोटल डिस्टेंस और टाइम है ही, टी1 प्लस टी2, ये हो गया डी1, डी2, डी3,
डॉट 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 एंड T3 ऐसे। और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अपन S से डिनोट कर सकते हैं, तो S1 S2 S3 प्लस डॉट डॉट एंड ऐसे टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश। ठीक है, यहां तक बात हो गई थी। अब देखो, अगर अपने को जैसे एक वेलोसिटी दे गई, मतलब कोई पार्टिकल है वो 3 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकंड। तो उसका अगर अपने को क्या निकालना हो, एवरेज स्पीड, तो कैसे निकालें। ठीक है, तो इस ऐसे जितने भी जुड़े हुए हैं क्वेश्चन हैं उनको अपन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और जो अपना एनसीईआरटी में है वो तभी आपको समझ में आएगा जब ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे। ठीक है, अब इनको अपन और क्या लिख सकते हैं, देखो अगर अपने पास जो एवरेज स्पीड है, जैसे क्या थी, वी एवरेज क्या थी, D1 प्लस D2 प्लस D3, और ये क्या था, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, अगर अपने को ये टाइम के लिए निकालनी है, मतलब सर जैसे टाइम एवरेज वेलोसिटी, टाइम एवरेज क्या है, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो पहले स्पीड की कर लेते हैं ना, स्पीड। अब देखो D1 D2 D3, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा जानते हैं फॉर्मूला, मैं यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन में टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है, सब जानते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास डिस्टेंस है, तो इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, स्पीड अपॉन टाइम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो अगर मैं ये अगर फॉर्मूला अगर अपन पुट करें तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1 प्लस V2 अपॉन T2 प्लस V3 अपॉन T3 प्लस डैश डैश डैश। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस फॉर्मूले का जो नाम हो गया वो अपन कैसे रीड करेंगे, टाइम एवरेज स्पीड। जैसे कई जगह आपको क्या दिया हो, सिर्फ वेलोसिटी मतलब स्पीड दी हुई हो, टाइम दी हुई और डिस्टेंस निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। ठीक है, और फिर डिस्टेंस के बाद में तो अपन क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को अगर अपन डिस्टेंस एवरेज से समझे, डिस्टेंस एवरेज स्पीड है ना, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2, जैसे मैं यहां पे लिखूं D1 प्लस D2 प्लस D3, यहां तक हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस, जैसे अगर इसको इस तरीके से लिखें अपन तो क्या हो जाएगा, टाइम अगर इस साइड में आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन या इसको मैं ऐसे लिखूं, जैसे समय बराबर ठीक है। चलो एक बार इसको ऐसे देखो, इसको मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।
तो जैसे आपके पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना, पहले इसको देखते हैं फिर उसकी बात करेंगे। देखो क्या है, एक पार्टिकल है, और थोड़ा आपको बड़ा करके समझाता हूँ ना, अब दिख रहा है। तो जैसे कोई पार्टिकल है, वो मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, सी तक पहुंच गया, और फिर क्या है, सी से फिर क्या आ गया, वो इसी डायरेक्शन में आ गया, आया कि नहीं आया। और अगर अपने को मेजर करना है तो जहां से वो पॉइंट चला है उसको अपन क्या मान लेंगे, सेंटर। तो ये क्या हो गया, ग्राफिक रूप में अपन इसको भी ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया, इस साइड का तो क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या हो गया, एक नेगेटिव डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने को पूछा क्या है वो देखते हैं। देखो ए से सी, तो ए से सी चला गया और फिर बता रहा है ये डी तक गया है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। मतलब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 20 सेकेंड तक, ठीक है। तो अपने को अब देखो, अगर अपन इसकी क्या निकालें, पहले डिस्टेंस निकालेंगे फिर डिस्प्लेसमेंट। तो अपने पास क्या है, एवरेज, तो टोटल क्या हो गया, डिस्टेंस, और क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इतनी बात हो गई। अब देखो यहां पे इसने टोटल जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का आपको पता है कि वो क्या होता है, टोटल पाथ को क्या करता है, कवर्ड करता है। तो देखो यहां से ए से ये सी तक गया, तो कितना हो गया, 10 + 6, ठीक है। और फिर क्या हो गया, आगे जाके कितना हो गया, 2 तक चला गया। अगर इसको अपन ऐसे समझें तो देखो 10 + 6, ये तो फिर से हो गया, यहां तक की डिस्टेंस हो गई। अब देखो ये फिर से अगर इस डायरेक्शन जा रहा है तो 6 फिर से ऐड होगा, और फिर कितना हो गया, 10 + 2, और टोटल टाइम अभी कितना दिया हुआ है अपने पास। जैसे अगर 0 से लेके अपन 20 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड। अगर अपन इसको थोड़ा सही लिखें तो कितना हो जाएगा, ये कितने हो गए, 16 + 18, जहां तक हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 8 6 कितना हो गए, 14, एंड 2 एंड 3। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब क्या निकालें, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, ठीक है। चलिए, तो ये वेलोसिटी। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसको क्या करता है, ये कवर करता है। तो देखो यहां से जो ए पॉइंट है और इसकी अगर अपन बात करें तो ये कितना हो गया एक तरीके से, क्योंकि देखो पार्टिकल लास्ट में आके यहीं तो हुआ, तो फाइनल पॉइंट हो गया। ये इसका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। तो अपन के लिए जो है डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, सिर्फ 2, ठीक है। और देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन में लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया था, ये जो है इस साइड में तो क्या है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस होता है, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस। 2 के साथ कितना आएगा, माइनस का आई कैप। और जो टोटल टाइम है वो तो दिया हुआ है अपने पास, तो कितना है, 20। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल था एक तरीके से बेसिक था, पर हाँ समझने लायक था ना। तो आपके जैसे कई कंसेप्ट हैं वो थोड़े बहुत सही होंगे, हाँ कि सर इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, फिर अपन अगला करते हैं कि सर।
ठीक है, लिख लिया। बढ़ते हैं आगे। अब जो रह गया था उस चीज को समझते हैं अपन, है ना। इसको फिर से समझते हैं, मैंने न्यूमेरिकल इसलिए करवाया था ना वो। अब देखो न्यूमेरिकल हो गया। अब देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अगर अपन इसको v लिखें तो ये क्या कितना हो जाएगा, डी वर्ग, इसको d ले लेते हैं और इसको टाइम। इतनी बात समझ में आ गई। तो अपन ने जो एक फॉर्मूला बनाया था, क्या था वो, एवरेज स्पीड का था। ठीक है, तो वो क्या था, टोटल डिस्टेंस, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 डैश डैश डैश। और फिर उसके बाद में क्या था, t1 प्लस t2 प्लस t3, इस प्रकार था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर अपन इस फॉर्मूले को अगर दूरी के लिए निकालें तब इस फॉर्मूले का जो नया रूप है वो क्या बनेगा। अगर इसी फॉर्मूले से अगर अपन टाइम निकालें, ठीक है, या टाइम दिया हुआ हो, तो उसका जो कैलकुलेट है वो इसी फॉर्मूले से कैसे करें, है ना। दो बातें हैं तो उन दोनों बातों को अपने को सीखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर अपन किसकी बात करें, समय की, है ना, तो टाइम एवरेज स्पीड। तो देखो समय दिया हुआ है तो t की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इस साइड में अगर इसको अपन लिखें तो क्या हो जाएगा, d अपॉन v, और इस साइड में क्या चला जाएगा, टाइम, जो स्पीड है वो इसके नीचे आ जाएगा डिनोमीटर में। ठीक है, तो d1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, d1 की जगह, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं v और t इज इक्वल टू d। ठीक है, तो डिस्टेंस की जगह अपन क्या लिखेंगे, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, और ऐसे ही t1 t2 t3 एंड t4। ये तो हो गया टाइम के लिए। ऐसे अगर अपने पास इसके लिए हो, डिस्टेंस के लिए हो, तो डिस्टेंस के लिए भी अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करें, तो अपने पास क्या है, अपने अब डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करके अपने को निकालना है। तो देखो डिस्टेंस अपने पास दी हुई है, तो देखो t1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे t इस तरफ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू डी अपॉन वी। तो अगर 1 2 3 लेके चल रहे हैं तो d1 अपॉन v1, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को लेके d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश डैश डैश। अब t1 t2 t3 की जगह क्या लिख सकते हैं, d1 अपॉन v1 d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3। स्टार्ट में शायद ये ऊपर नीचे हो गया था, है ना, तो मैंने ये थोड़ा करेक्शन कर लिया, है ना। अब ये एकदम सही है। तो देखो जो ये दो फॉर्मूले अभी बनाए हैं वो आप, पहला क्या है, टाइम एवरेज स्पीड के लिए, और दूसरा क्या है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड के लिए। देखो यहाँ पे अगर टाइम सेम है, अगर टाइम अगर इसमें क्या होगा सेम, जैसे t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू अगर t3 है। चलो इसको आगे समझते हैं। आप सोच रहे हो सर आप इस फॉर्मूले को ज़्यादा कैसे खींच रहे हो, है ना, तो यही कारण है कि जितने भी वेलोसिटी से या स्पीड से या एक्सीलरेटर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी फॉर्मूले से हल होंगे। ठीक है, वो अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो अपन ने जो निकाला था क्या था, वी एवरेज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या था, टाइम के लिए, है ना, आप समझ जाएंगे अब तो क्या था ये, टाइम के लिए। तो क्या हो गया था टाइम के लिए,
तो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस डैश डैश डैश। ऐसे ही अगर अपन T1 प्लस T2 प्लस T3, तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, इफ क्वेश्चन में अगर अपने को दिया हुआ हो, सर क्या दिया हो कि जो T1 और T2 है, मतलब एक पार्टिकल अगर 5 सेकंड ले रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी अगर 5 सेकंड ले रहा है मोशन करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, मतलब जो टाइम जो अपने को गिवन है वो क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो जब इस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, तो अपने पास क्या बन के आएगा, तो देखो T1 T2 T3, इसकी जगह अपन T रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो V1 अगर अपन 2 लेके चलें, जैसे ये लेके चलें सैंपल के लिए, तो क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। अभी मैंने रखा नहीं है ना। देखो आप बोल रहे हो सर ले तो अपन ये भी सकते हैं, पर अपने को सैंपल फॉर्मूला निकालना है जिससे आपको ध्यान में रहे, है ना। तो देखो इसको अगर अपन टाइम है तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 T1 की जगह क्या हो जाएगा T, V2 T2 की जगह अपन क्या पुट कर देंगे T एंड T प्लस T। अगर इसी फॉर्मूले को और अच्छा बनाएं, अपन सुंदर बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, T कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, नीचे कितना हो जाएगा T और T कितने हो जाएंगे 2T, हो गया इतना, ठीक है। तो जो V एवरेज निकाला था स्पीड अपन ने टाइम के लिए, तो T अपन ने बाहर कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया V1 प्लस V2, और नीचे कितना बच गया 2T, तो T से T कैंसिल हो गया, 2 कैसे कैंसिल होगा ना, तो ये T है और ये 2T, तो T से T मर गया। तो जो अपना लास्ट फॉर्मूला है क्या निकल के आया है, V एवरेज अगर टाइम सेम हो तो V1 प्लस V2 बाई 2, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे कई क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो ऐसे अपन डिस्टेंस के लिए निकालेंगे, तो V एवरेज तो सर वो कहाँ पे गया, ढूंढो उसको, कहाँ गया वो, मिल गया है ना, डिस्टेंस एवरेज के लिए। तो कितना हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3, तो इसके लिए कितना हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 डैश 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 एंड इसी प्रकार। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, D1 प्लस D1 अपॉन एंड D2 अपॉन V2 प्लस D3 अपॉन V3, ठीक है। जब इसको अपन निकालेंगे अब देखो यहाँ पे टाइम का तो काम नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर दोनों की अगर डिस्टेंस सेम हो, मतलब जो दोनों का जो गैप है डिस्टेंस का अगर वो इक्वल हो, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। चलिए तो बना के देखते हैं। तो अपन क्या ले लेते हैं अब, D1 D2 इज इक्वल टू D, ठीक है। तो रखिए, तो कितना हो जाएगा D प्लस D, अपन 2 लेके चलते हैं ना, और ये कितना हो जाएगा D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2। इतनी बात समझ में आ गई, बाकी के अपन कर सकते हैं, पर मैंने यही लेके किया है, ठीक है। चलिए तो ये V एवरेज किसके लिए लेके चल रहे हैं अपन, डिस्टेंस के लिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कितना बन गया था D प्लस D, और नीचे क्या था D अपॉन V1 और D अपॉन V2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं,
ऊपर क्या बन गया 2d। देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, d दोनों में आ रहा है तो d अपन कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो ये कितना हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। कितनी बात हो गई। तो देखो d से d कैंसिल, मर गया, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 प्लस v1 प्लस और v1/v2। जब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा v2 प्लस v1 एंड v इंटू v2। ये तो सबको करना आता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है ना। जब इसको अगर अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, v एवरेज स्पीड के डिस्टेंस के लिए तो कितना हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में है अगर अपन इसको ऐसे ले सकते हैं 2v1 इंटू v2 अपॉन में क्या चल रहा है v1 प्लस v2। ये बात आई समझ में, कैसे आया ये। तो ये जो फॉर्मूला है दोनों वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्या है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये दोनों ही फॉर्मूले क्या हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस अगर चैप्टर के होंगे तो इन्हीं फॉर्मूले के यूज़ अपन करके करेंगे, ठीक है। कईयों में गैप सेम दिया होगा, कईयों में टाइम दोनों का इक्वल होगा, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उस टाइम पे फिर आपको ये रखना नहीं होगा कि सर यहाँ पे क्या रखें, ये मैंने फॉर्मूला आपके लिए बना दिया है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखोगे, कौन से सर, एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये दो फॉर्मूले अगर टाइम सेम है, मतलब t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू अगर t है तो v एवरेज जो अपने यहाँ आएगा वो कितना आएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। और अगर अपने पास जो गैप है डिस्टेंस है वो कितना हो गया, अगर इसको अगर अपन s मान के चलें, s नहीं तो अपन ने d माना है तो d है। कई जगह s भी होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आपने तो करवाया नहीं, आप तो आता है नहीं, आप वहाँ पे ऐसे मुझे बोलोगे ना, तो डरने की जरूरत नहीं है ना। तो d1 d2 इज इक्वल टू d है, तो क्या हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। मैंने दोनों कंडीशन लिख दी हैं तो आपको ये ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लो, इस चैप्टर में ये बार बार यूज होंगे, ठीक है। तो 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से इसे देख लो और याद कर लो, है ना, जल्दी। ठीक है, इतनी देर में मैं एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ ना, आप इसको याद कर लो। हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन, है ना। जब मुझे इतना बताना था उसके बाद में ही क्वेश्चन करने का मजा आएगा ना। तो अभी तक जो मैंने समझाया था वो समझ में आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन आपको बतानी होगी, क्योंकि ये जो वाक्य होते हैं जैसे अपन सेंटेंस बोलते हैं ना कि वो राम बाजार जा रहा है, तो ये जो सेंटेंस है वो अनकंप्लीट है ना, कंप्लीट नहीं है। तो सर कंप्लीट क्या होंगे, जो राम है वो 4 मीटर पर सेकंड या बहुत ज़्यादा, ये तो कम हो गई, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि वाई डायरेक्शन में, कि विथ साइन या विथ डायरेक्शन अपने को बताना चाहिए अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका कंसेप्ट कि हाँ सर आपको ये वाली बातें हमें आ गई समझ में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। फर्स्ट अपन ने कर ही लिया था, चलिए अब जो आगे है उनको करते हैं।
अब देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 40 का क्यूब प्लस 3। मैं आपको थोड़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए, दिख रहा है। तो अपने पास जो गिवन है, जो वैल्यू अपने को गिवन है वो क्या हुई, दी हुई है x इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3। और जो अपने पास जो टाइम है, मतलब ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, ये तो बात है इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक। तो अपन पहले t1 रख के देखेंगे और फिर t2 रख के देखेंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ऐसे ही टाइम का कर देंगे अपन। तो चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन। ठीक है, दिख गया आपको? तो चलो फिर इसको यहाँ पे टांग देते हैं ना, अब अपना ही काम का है नहीं, समझ में आ गया पूछ क्या रहा है। चलिए, तो अब इसका करते हैं अपन सॉल्यूशन। तो जैसे x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3। अगर x को अपन ऐसे रखें और t इज इक्वल टू 1 पे इसको चेक करें तो कितना होगा, क्यूब प्लस 3। तो अपने को क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 1 पे ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3, इतना ही मिलेगा क्या? तो ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो अगर अपन t इज इक्वल टू 3 पे देखें तो कितना होगा, 3 का क्यूब प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 9 होगा कि 27? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 3। ज़्यादा होगा क्या? चलिए कर लेते हैं फिर। ये कितना हो गया, 28, और ये कितना हो गया, 8 और 9। तो स्क्वायर होना चाहिए है ना, ये ज़्यादा हो जाएगा, मैंने सैंपल के लिए कर लेते हैं है ना। ये अभी तो आपको बातें सीखनी ही है ना, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर अपन इसको करें स्क्वायर के लिए तो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, इस पर तो कुछ होगा नहीं, तो ये कितना होगा, 7। अगर यहाँ पे अगर अपन करें तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस, तो ये कितना हो गया, 9 छिके 18, 9 30 27 एंड 36, ऐसे कर लेते हैं इसको। और ये कितना हो गया, 39। तो देखो t इज इक्वल टू 3 पे कितना मिला, 39, और इसके लिए 7। तो अपने को जब इनिशियल वो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, यही तो करते थे अभी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 39 माइनस 7 अपॉन टाइम कितना है, 2 है, तो कितना बचेगा, 32, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16 इसके आंसर आ जाएगा। अगर ये डायरेक्शन अपने को बता रखा है कि अगर ये x डायरेक्शन में जा रहा है तो अपन पॉजिटिव आ रहा है, तो अपन किस तरफ लिख लेंगे इसको, आई कैप के रूप में लिख लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अभी जो मैंने कंसेप्चुअल जो बात बताई थी वो इसी पे डिपेंड है। देखो यहाँ से जैसे कोई पार्टिकल जा रहा है, ये कंप्लीट है ना ऐसे, तो यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो दे रखी है d, और किस वेलोसिटी से है, v2 से। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है, t1, और इसके लिए कितना है, t2। ठीक है, अगर इसमें कुछ इंफॉर्मेशन रह गई तो मैं देख लेता हूँ ना।
नहीं लिखी है ना, चलो मुझे लगा कोई वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो ये तो किया हुआ है, फिर भी इस नज़रिए से करके देखते हैं इसको, है ना, कि सर ये कैसे होगा। तो देखो डी वेलोसिटी क्या है v1, ठीक है, और ये क्या है v2, अपने को टाइम t1 और t2, तो ये क्या निकालना है अपने को, एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम है, d और d। तो जैसे अपन जो नॉर्मल अपन फॉर्मूला बनाते हैं वो क्या था, जैसे d1 प्लस d2 प्लस d3 डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे एवरेज की बात है तो क्या आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ये हो गया। अब क्या है, जो डिस्टेंस है अपने को वो दी हुई है, तो देखो इसको अगर अपन लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं अपन d1 के लिए, या सर जो t है वो क्या है, d अपॉन v। दो कंडीशन है, और अपन कौन सी यूज करें, तो इसमें डिस्टेंस है तो अपन कौन सी यूज करेंगे, डिस्टेंस वाली। देखो इसमें ये इक्वल, दोनों में तो क्या है 1 2 1 2 चल रहा है ना, बस यही अपने को d और d दी हुई है। तो बातें समझ में आ रही है कि कौन सा अपन यूज करेंगे, और यही आपको सीखना था, बस उसके बाद में तो नॉर्मल हो गया। तो d1 प्लस d2 प्लस d3, अगर अपन यहाँ पे v2 तक की बात है तो अपन सिर्फ v2 तक ही करेंगे। ठीक है, चलिए ये रह जाता है, क्या चक्कर है। तो d1 प्लस d2, अब देखो t1 t2, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, d1 क्या लिख सकते हैं, d1, मैंने d1 और d2 फिर से लिख दिया, तो ये क्या होगी, सिर्फ d प्लस d, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये तो क्या आ जाएगा v2। ये अभी पहले भी काम किया था, वही अपन कर रहे हैं, पर क्वेश्चन है अच्छा। ठीक है, तो अपने को ये निकालना है। अब क्या करेंगे, d कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये चल रही है स्पीड, इसको निकालने अपन, है ना। तो देखो 2d हो गया, बाहर d कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, d से d क्या हो गया, मर गया, और फिर अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, v1 v2, और क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, अगर आपको ये कैलकुलेट देखना है तो आप थोड़ा पीछे जाके उसमें देख सकते हैं, ये मैंने पहले भी करवाया। ठीक है, तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है जो आपका याद किया हुआ होगा, और आपको ध्यान रखना है कि टाइम अगर सेम दिया हुआ तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा, और अगर डिस्टेंस अगर अपने को सेम दी हुई है तब अपने को कौन से फॉर्मूले बनाने हैं। तो मैंने पीछे लिखे थे, आप देख भी सकते हो, कहाँ पे गए, ये। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा ही अगर आप देखें तो आपको देखो क्या दिख रहा होगा, डिस्टेंस की बात हुई थी तो अपन ने सीधा सीधा ये यूज़ कर लिया, और यही आंसर है। और अगर टाइम की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे। आ रही है बातें समझ में, चलिए ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, है ना, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये तो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी है, स्पीड, और क्या दिया हुआ है, सेकंड कितना है, 2 सेकंड 4 सेकंड, और ये क्या है 1 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड 4 सेकंड और 1 सेकंड, और डिस्टेंस जो है वो क्या दी हुई है, d1 प्लस d2 प्लस d3, मतलब जो डिस्टेंस है वो d1 d2 और d3 निकालना है।
तो सेम अपने को कोई चीज़ नहीं दी हुई, तो इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से देखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से देख के फिर अपन इसको करेंगे। ठीक, चलिए फिर ये सही है ना, मेरे को डाउट था कि इसमें है ना 3 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे सर? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो कितना होगा, v एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि हाँ फॉर्मूला तो आना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे अपन। तो v एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3। वो टाइम कितना दिया हुआ है अपने पास, t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, अब देखो d1 d2 d3 की तो वैल्यू दी नहीं है अपने को, क्या दिया है सर, t1 t2 और t3 की वैल्यू गिवन है। तो अपने पास क्या एक फॉर्मूला होता है सर, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने को d नहीं दी हुई, तो अपन क्या कह सकते हैं इसको v, अगर इसको v अपन लिखें तो क्या आ जाएगा, vt इज इक्वल टू d। तो डिस्टेंस की जगह अपन ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, अरे लिख सकते नहीं लिख सकते। तो देखो अपने पास क्या वेलोसिटी भी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है, ऐसे ही वेलोसिटी भी दी है और टाइम भी दिया हुआ है, तो अपना काम बन गया। इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ, समझ में नहीं आया है ना। चलिए यहाँ पे देखो इसको कि मैं क्या कह रहा हूँ। अपने पास जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या है अपने पास जो वेलोसिटी है, इससे पहले लिख लेते हैं v1 v2 और v3, t1 t2 और t3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है 2 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड और यहाँ पे कितना है, कितने हो गए 3 और 1 4। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो इसको अपन लिख लेते हैं, ये यहाँ पे था शायद 4 सेकेंड और यहाँ पे 1 सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी लिख लेंगे अपन। यहाँ पे क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या 6 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। जो इन्फॉर्मेशन अपने को दी हुई है वो अपन पहले सही से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड, यही है, मैंने भी यही लिखी है। ठीक है, अब जो अपने पास जो d1 d2 और d3 है, ये चीज अपने को निकालनी नहीं है, ये दी हुई है पर अपने को पता नहीं है कि डिस्टेंस इक्वल है d2 किसके बराबर है, पर इसने बोल दिया है हाँ d1 d2 d3, मतलब ये एक तरीके से डिफरेंस हो गई। हाँ, तो अपने को निकालना क्या है उस पे आते हैं। तो v एवरेज अपने को क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, d1 प्लस d2 प्लस d3, इतना ही है। तो ऐसे t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने पास नहीं है, तो सर क्या करें, तो उसके लिए क्या है एक फॉर्मूला है अपने पास, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो अपने पास किस किस की वैल्यू दी हुई है, तो क्या है
V1 और T1, तो V1 की वैल्यू कहाँ पे अपने पास सर, ये रही 3, D1 अपने पास नहीं दिया पर सर T1 दिया हुआ है, कितना है 2 सेकेंड, तो D1 इज इक्वल टू कितना मिल गया 3 × 2, तो कितना हो गया 6, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही सर V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा D2 अपॉन T2, और D2 क्या हो जाएगा V2 × T2, ठीक है। तो V2 का मान कितना है 6 मल्टीपल में, और ये कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। ऐसे अगर अपन T3 की निकालें, T3 की साइड में निकाले थे, है ना, तो T3 क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है क्या है अपने पास, D2 का मान कितना आ गया 24, कितनी बात हो गई। ऐसे D3 का मान निकालेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पे क्या स्पीड है, तो D3 इज इक्वल टू V3 का मान कितना है 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो देखो D1 D2 और D3 का अपन ने मान निकाल लिया, निकाला नहीं निकाला, अब वो क्या है करना है, बस इसमें पुट करना है और कैलकुलेट करके आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो D1 का मान कितना है अपने पास 6 प्लस, ठीक है, इनको मल्टीपल करके भी आप समझ सकते हो, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 24 प्लस ये कितना है 2, और नीचे कितने हैं 2 प्लस 4 प्लस 1, तो कितने हो गए 7 हो गए क्या, तो ये आपका आ गया 7। तो V एवरेज, तो ये तो आपको आता ही है ऐड करना, कितना हो गया 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 प्लस 2 अपॉन में कितना है 7, और ये कितना हो गया 32 अपॉन 7, तो ये आपका आ गया आंसर। आई बात है समझ में। अगर अपने को D1 D2 दिया हो तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को पहले अपन आराम से देखेंगे, अगर क्वेश्चन आया है तो अपनी जो अप्रोच है उससे हो भी गया, क्योंकि अपन ने पढ़ा है, तो अपन जो अपने पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले अपन लिख लेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते जाएंगे। तो आपका अगर ऐसे इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आंसर जरूर आएगा, ठीक है। अब पता चल रहा होगा कि पीछे जो अपन ने बात की थी वो कहाँ यूज हो रही है, ठीक है। अगर ये आपको लिखना है तो पॉज करके लिख लेना, है ना। चलिए बढ़े आगे। चलिए फिर अब क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी आपका अगला टॉपिक है, ठीक है। तो आज तो अपन इसकी पहले हल्की हल्की बातें कर लेते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बात करूंगा तो आप डर जाओगे कि सर ये क्या बता दिया, तो पहले अपन क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो फिर अपन कंसेप्चुअल चीज़ों को देखेंगे कि हाँ वो यहाँ यूज हो रही थी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, x इज इक्वल टू 3t² प्लस 6t प्लस 10। देखो इंस्टेंटेनियस एक तरीके से अपन एवरेज पढ़ के आए थे, तो इसमें क्या है टोटल लेके चल रहे थे अपन, और इसमें होता है जैसे तात्क्षणिक, है ना, हिंदी में एक तरीके से बोलते हैं एक छोटा सा हिस्सा। जैसे वेलोसिटी का अगर अपन लें तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का अपन लेते हैं तो जैसे dx अपॉन dt, ऐसे अगर वेलोसिटी का अपन लें एक तरीके से छोटा सा पार्ट वेलोसिटी का, तात्क्षणिक एक अचानक से, इस चीज को अपन ऐसे ध्यान रखते हैं, तो dv अपॉन dt, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। चलिए इसमें अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो मतलब जो आपने पढ़ा है वो आपका समझ में आ गया, बस यही है और कोई रूल नहीं है। अब देखो v बॉडी अपने को निकालनी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो इसका अगर अपन टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल करना आता है, अगर नहीं आता तो एक फॉर्मूला अपन कर लेते हैं ना। दो कॉमन फॉर्मूले हैं आपको ध्यान रखने होंगे, एक तो इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशियल, है ना। चलो मैं अब पहले आपको बता देता हूँ। जैसे ये होता है x की पावर n, ठीक है। अगर अपन इसका डिफरेंशियल करें x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1 और dx अपॉन dt। तो सर क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 dx अपॉन dx कितना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। मैंने dt लिख दिया क्योंकि अपन dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अभी के। तो क्या हो जाएगा dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो जो फॉर्मूला अपने पास जो मिल के आया है क्या है, n इंटू एक्स की पावर n-1। क्योंकि जो बायो के स्टूडेंट है उनको यहाँ दिक्कत होती है तो उनके लिए मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, है ना। चीज़ें से डरना नहीं है, पहली बात, है ना। देखेंगे और फिर सोल्व करेंगे उसको। और एक होता है इंटीग्रेशन का, उसमें क्या होता है चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो जैसे x की पावर n है, अगर इसका अगर अपन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 और नीचे भी n+1 और प्लस में कांस्टेंट, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। ये आपके जो दो कॉमन फॉर्मूले हैं आपको काइनेमेटिक्स तक ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मेनली जो बच्चे बायो से हैं, ठीक है, उनके लिए जो मैथमेटिक्स है वो थोड़े डरावनी सी लगती है, तो उनके लिए ये फॉर्मूले हैं। क्योंकि मैथ वाले बच्चे तो कर लेते हैं और वो रह जाते हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूला मैंने बना दिया है। आप इनको लिख के ले, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए लिख लिया, चलो ये देखो कहाँ भाग रहा है ना, अपन तो पढ़ रहे हैं और ये भागने पे लगा हुआ है। चलिए मैंने इसलिए मिटाया है कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ये। चलिए तो क्या था, वी बॉडी, तो अपन क्या लिखेंगे dx अपॉन dt। अब आप पता कैसे चले सर कि t के साथ यानी कि t के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है डिफरेंशियल। तो देखो पहले क्या हुआ है, ये चेक करके अपने को बताना है t = 2 सेकेंड पे। तो मतलब कहीं से तो चला है, तो t = क्या हो गया 0 सेकेंड। तो क्या हो गया, डिफरेंस आ रहा है, ये तो 0 है, अगर 1 होता तो फिर तो पता चल जाता, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इसका अवकलन करेंगे या डिफरेंशियल करेंगे। तो कितना हो जाएगा 6t + 6 + 0। देखो ये तो कैसे हो जाएगा, x की पावर n से, x की पावर n से। मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे जाता हूं, तो ये कैसे होगा, जैसे इसको मैंने इस प्रकार लिखा 6t प्लस, अब देखो ये क्या बन गया, x की पावर n वाला फॉर्म बन गया, बना कि नहीं बना, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ किसका है, ये x का है, और डिफरेंशियल अपन किसके रेस्पेक्ट में करें, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा t, ये 2 क्या आगे आ जाता है, और एक जो घात है n-1, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा 1, इतना ही तो है। और dt अपॉन dt तो कितना हो जाएगा 1, क्या जाएगा dt अपॉन dt, अगर इसको करेंगे dt अपॉन dt प्लस, जैसे ये 6 है तो 6 क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखो कुछ है नहीं, तो 1 अपन मान के कर सकते हैं, t की पावर 1, तो t की पावर 1, तो इसका अगर अपन करेंगे तो 1 और 1 - 1, क्योंकि क्या होता है ये n की वैल्यू होती है, और n में भी अपन को क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1, और ये क्या है कांस्टेंट, तो किसका हो जाता है 0। अब इसको और सुंदर लिखते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा dt से dt कैंसिल हो गया,
और 2t बच गया प्लस एंड 6। अब देखो 1 - 1 कितना हो गया 0, तो t की पावर होगी 0 प्लस 0, तो इसको लिख लेते हैं। और t की पावर 0 कितनी होती है 1, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो अपन क्या लिखते हैं 1। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 2t प्लस 6t कितना हो गया, तो t क्या होगी t की पावर 0 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 6t प्लस, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई 6t प्लस 6। अब अपने को निकालना किसके लिए था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसको अगर अपन पुट करेंगे t की जगह तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो मैंने जो आपको डिफरेंशियल बताया था एकदम बेसिक तरीके से, इससे बेसिक नहीं हो सकता, एकदम मैंने जीरो से नहीं माइनस से बताया आपको, है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और बाकी की बातें अपन अब करते हैं कल, है ना। तो आज जो अपन ने करवाया है जितने भी न्यूमेरिकल, वो आप घर जाके क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे, और जो बात बताई है उनको बार बार लिख के क्या करेंगे याद करेंगे, है ना। और तो क्या है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप इससे जुड़े ही हैं, अगर हमारा जो कंटेंट है वाकई में आपको अच्छा लग रहा है, ट्यूशन करवा रहे हैं आपको, कई चीज़ें करवा रहे हैं, तो अपने जो साथ के दोस्त हैं उनको भी आप बताएं कि हाँ कि जो यूट्यूब जो चैनल हमारा बना है वो NCERT बेस है और पूरा अपन फ्री इसको कंप्लीट करेंगे, है ना, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है ना। तो जितने भी आपके साथ के जो स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें और बताएं हाँ कि यहाँ पे सिलेबस चल रहा है, 9 क्लासेस से ज़्यादा अपन ने करवा दी हैं, तो कईयों के जैसे अब फिर से ये बैकलॉग लग जाएगा तो फिर नहीं होगा ना, तो जल्दी से आप इससे जुड़ जाइए, है ना, ठीक है। और लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे, ठीक है ना, कर दोगे ना, ठीक है। तो अपन करते हैं फिर कल, बाकी का कल बताते हैं ना। तो आज की अपनी जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई, ठीक है। चलिए फिर, राधे राधे।